गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में ईदगाह चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ईदगाह पर वह हामिद किस तरीके से अन्य लड़कों के साथ मेले में जाता है, ईद का पर्व मनाता है और क्या उसके मन की भावनाएं हैं, हम लोग इसको समझ रहे थे और हम लोग अंतिम पैराग्राफ में पहुंच चुके थे। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे और उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा करके इस चैप्टर को पूर्ण करेंगे। तो बताना ये था कि सारे बच्चे मेला जाते हैं पैसा ले करके, हामिद भी जाता है, परंतु सारे बच्चे हाथी घोड़ा इन सारी वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपनी माँ की वेदना को समझते हुए, अपने माँ के दर्द को समझते हुए वह सोचता है कि हमारी माँ तो हमारे घर में अकेले है और हमारे घर में चिमटा भी नहीं है। अगर हम कोई अपने घर के उपयोग की वस्तु खरीदें तो शायद हमारी माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे घर में कुछ सामान हो और हमारी स्थिति भी अच्छी हो। इसी को ध्यान में रख करके वह दुकानदार से बात करके 3 पैसे में उन्होंने एक चिमटा खरीद लिया और हामिद चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा, लेकर मेले से वापस आते समय मानो बंदूक है शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों ले आया पगले? चूँकि वहाँ पर सब बड़े घर के बच्चे थे, अमीर बाप के लड़के थे। कहा, रे पगले, यह तुम चिमटा क्यों ले आए? इसको तुम क्या करोगे? हामिद ने कहा, अरे इस चिमटे के गुण, इतने चिमटे के गुण बताए, इतना उतना उसका गुणगान कर दिया कि सभी साथी उससे बहस करके हार गए। हामिद अपने 3 पैसों का रंग वहाँ पर जितने बच्चे थे सब के ऊपर जमा दिया। अब सब साथियों ने चिमटा देखने के लिए अपने अपने खिलौने हामिद को दे दिए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद सबके खिलौनों को लेकर के खेल लेता है और देखता भी है और वह चिमटा भी सब लोग देखते हैं और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद घर लौट आया। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। भूली बेटा, यह चिमटा कहाँ से लाए? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया। मोल लिया का मतलब खरीदा है। कै पैसे में, यानी कितने पैसे में? तो उन्होंने कहा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, कहा, यह कैसा नासमझ लड़का है, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती थी मैया, मेरी माँ, इसलिए मैंने इसको खरीदा। कहने का मतलब ये, माँ के अंदर अपने पुत्र का जो स्नेह होता है, अपने बेटे के प्रति जो स्नेह होता है, वह स्नेह में आकर के माँ उसके ऊपर गुस्से में होती है कि सुबह से तुम मेले में गए हो और अभी तक कुछ खाए न पिए, तुम चिमटा लेकर के चले आए। लेकिन अमीना जब उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के हृदय को टटोला, कहा, तुमने यह क्यों खरीदा? तो कहा, माँ, तुम्हारी उंगलियां इस चिमटे से जल जाती थी, रोटी पकाते समय तवे से जल जाती थी, तो मैंने इसलिए ले आया। अमीना का जो भी क्रोध था तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, स्नेह का मतलब होता है प्रेम। वह तुरंत प्रेम में बदल गया। यह बच्चा, अरे वाह, कितना अच्छा है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। माँ अमीना अपनी विचारों को खूब टटोलने लगी अपने ऊपर
यह सोचने लगी कि अरे वह उस मेले में तमाम बच्चे गए थे, सब जो है मिठाई खाए होंगे, गेम खेले होंगे, हाथी घोड़े पर बैठे होंगे, लेकिन हमारा बच्चा कितना संतोष करते हुए, कितना कष्ट को झेलते हुए वहाँ से अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रहे, इसलिए कितना इसका मन ललचाया होगा। वहाँ भी इसने बुढ़िया दादी की याद इसको बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया कि इसके हृदय में हमारा जो प्रेम, हमारा जो स्नेह है, वह हर समय हिलोरे मारता रहता है और अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रहे। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होने का मतलब यह होता है, गदगद होने का मतलब प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अमीना हामिद को दुआएं देती जाती थी। दुआ देना का मतलब आशीर्वाद देना, और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें प्रेम में विह्वल हृदय से प्रवाहित होने लगी। वह दादी को लगातार निहारता रहा, देखता रहा। स्क्रीन पर आपके दिखाई पड़ रहा होगा अमीना बच्चे को किस तरीके से हृदय से लगाई हुई है। ये बहुत ही अच्छी मार्मिक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी, ईदगाह के नाम से ईद का पर्व आने वाला है, ऐसी हम लोग सीख लिए इस कहानी से कि अपनी गरीबी को देखते हुए वह बच्चा मेला जाता है और अपनी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि भले ही हम कितने भी गरीब हों, हमको अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। बालक का यह प्रेम देखकर माँ उसकी दादी गदगद हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद ने इसको ईदगाह के नाम से लिखा है और यह आपके चैप्टर में है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो हम सर्वप्रथम शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, शब्दार्थ दिख रहा होगा, आप लोग इसको देखेंगे, शब्दार्थ को लिखेंगे और प्रश्नों को लिखेंगे। हम अभी आपको उत्तर भी लिख करके दिखा देंगे, उसको भी लिख करके आप लोग कॉपी में अपने तैयार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कठिन शब्द और शब्दार्थ के बारे में चर्चा करते हैं। तो बताना ये होगा, मनोहर का मतलब होता है सुंदर, मनोहर का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। प्रभात का मतलब होता है प्रातः काल या सुबह। अनोखी का मतलब होता है सबसे अलग। सहसा का मतलब होता है अचानक, सडनली। दुआएं का मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर, आशीर्वाद। और गदगद का मतलब होता है प्रसन्न। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। मोल लेना का अर्थ होता है खरीदना। शान का अर्थ होता है गर्व, प्राउड जिसको कहते हैं। ये आपका है शब्दार्थ, आप लोग स्क्रीन पर देख लें, पूरी स्क्रीन पर स्पष्ट दिख रहा। आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे और लिख करके अपनी कॉपी में शब्दार्थ भी कंप्लीट करेंगे। नीचे प्रश्नोत्तर दिया गया है, रमज़ान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? तो रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है। हामिद की दादी ने उसके माता पिता के बारे में क्या बताया था? तो हामिद की दादी ने उसके माता पिता के बारे में यह बताया था कि अब्बा जान दूर देश में रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह के पास उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी गई हैं। यही होगा ना। ईद के दिन अमीना क्यों दुखी थी? अमीना इसलिए दुखी थी कि बच्चा भीड़ में कहीं खो न जाए, यह सोच करके वह दुखी थी। हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय क्यों किया? हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उसके दादी के रोटी सेकते समय हाथ जल जाते थे, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय किया। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, चिमटा देखकर अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो हामिद के मन में हर समय हमारी याद, दादी की याद बनी रहती थी, यह सोचकर अमीना का गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर लिख करके दिखाएंगे। स्क्रीन पर आप देखें, 5 क्वेश्चन अभी जो बैक में हमने आपको बताया, वहाँ से 5 क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे
और इसको आंसर को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में समस्या न हो। स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वीडियो को आप लोग रोकेंगे, रोक करके आप इसको प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। अगर मात्राओं को देखने में वीडियो में समस्या आए तो जो शब्द इसमें दिए गए हैं उसको आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। तो कहने का हमारे आशय यह है, सर्वप्रथम हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट स्क्रीन पर, आप देखें। रमज़ान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है रमज़ान के 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लेंगे प्रश्नों के उत्तर। हामिद की दादी ने उसके माता पिता के बारे में क्या बताया? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, हमने उत्तर लिखा है, प्रश्न आप लोग पीछे से नोट कर लेंगे। हामिद की दादी ने उसके माता पिता के बारे में यह बताया कि दूर देश में कि अब्बा जान दूर देश में रुपए कमाने और अम्मी जान अल्लाह के पास उससे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी गई हैं। ईद के दिन अमीना क्यों दुखी थी? अमीना इसलिए दुखी थी कि भीड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय क्यों किया? हामिद ने चिमटा खरीदने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उसके दादी के रोटी सेकते समय हाथ जल जाते थे। हामिद के मन में अमीना चिमटा देखकर अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद के मन में हर समय हमारी याद बनी थी, यह सोचकर अमीना का गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया है। तुरंत लिखा हुआ है ये गुस्सा के बाद यहाँ तुरंत है, ये तुरंत है, तुरंत स्नेह में बदल गया। उसके बाद आप लोग रिक्त स्थान देखेंगे। हम रिक्त स्थान और पर्यायवाची यहाँ पर भी लिखा है और आप पहले देख लें। हामिद की टोली को सहसा क्या नज़र आया? ईदगाह। सड़क के दोनों ओर अमीर लोगों के लिए बगीचे थे। हामिद को ख्याल आया दादी के पास क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। दुकानदार ने उसे बुलाया और 3 पैसे में चिमटा दे दिया। अमीना का क्रोध किस में बदल गया? स्नेह में। पर्यायवाची आप लोग देखें। प्रभात का पर्यायवाची प्रातःकाल, सहसा का सुंदर, मनोहर का अति सुंदर, शान का इज्जत और दुआ का आशीर्वाद या प्रार्थना। अब हम इसके बाद आप देखें रिक्त स्थान और पर्यायवाची यहाँ दिया है, मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखें हामिद की टोली को सहसा नजर आया क्या? ईदगाह। इसमें ईदगाह भरा जाएगा। सड़क के दोनों अमीर लोगों के क्या लगे थे? बगीचे लगे थे। हामिद को ख्याल आया दादी के पास क्या नहीं है? चिमटा नहीं है। दुकानदार ने उसे बुलाया और कितने पैसे में दे दिया था? 3 पैसे में। अमीना का दुख किस में बदल गया? क्रोध में बदल गया। ठीक है, ये आपका है। उसके बाद आप लोग देखें पर्यायवाची पहला का पहला है प्रभात, तो हम बता रहे हैं पर्यायवाची। अब आप लोगों को ध्यान से आप लोग देखें, स्क्रीन को हमने इसलिए रोक के रखा है कि आप लोगों को लिखने में दिक्कत न हो। अब हम पर्यायवाची बताएंगे, आप लोग देखें। प्रभात का पर्यायवाची होगा पहले का पर्यायवाची होगा प्रातःकाल। ठीक है। सहसा का होगा अचानक, दूसरे का होगा अचानक, और मनोहर का होगा, मनोहर का मतलब ये होता है, मनोहर का मतलब बहुत सुंदर। ठीक है, मनोहर का मतलब सुंदर। और शान का मतलब ये होता है, शान का मतलब होता है इज्जत या गर्व। आपकी बुक में दिया है, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। दुआ का मतलब होता है आशीर्वाद
दुआ का मतलब होता है आशीर्वाद। आप देख लें कैसे आशीर्वाद लिखा है, बिल्कुल शुद्ध लिखेंगे। आशीर्वाद व के ऊपर ये वाला र रहेगा। तो ये आपका है। उसके बाद आपका ये वाक्यों में प्रयोग करना है। सुहावना, प्रसन्न, तुरंत, दोपहर। ये आप लोग बुक से देख करके लिखने का प्रयास करेंगे। आपके बुक पर स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हमने अभी वीडियो में डिस्क्राइब भी कर दिया है। उसको आप लोग स्क्रीन को बैक जा कर के रोक लेंगे, रोक करके पूरा क्वेश्चन आंसर नोट कर लेंगे। यही आज का होमवर्क है, यही आज का वो है। और आने वाले ईद के लिए आप लोगों के लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई। ये शब्दार्थ दिया है, ये प्रश्न दिया है, आप लोग इसको देखें, लिखने का प्रयास करें और अपने कोर्स को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।